ओके, तो अभी इसका कोड देखो, ठीक है। तो अभी देखने वाले nth के लिए, सो यही कोड मैं अगेन यूज़ करूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये था मेरा सेकंड हाईएस्ट के लिए। तो सेकंड हाईएस्ट के लिए मैं क्या कर रहा था, ऑफसेट 1, मतलब पहले वाला जो नंबर ये है उसको कट करा था और दूसरे वाला ये लिख रहा था लिमिट 1, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, अभी nth चाहिए, तो मुझे ऊपर से n-1 जो है रोज है उनको कट करना पड़ेगा, देन उसके बाद लिमिट 1 लगानी पड़ेगी, ठीक। मतलब ऑफसेट करो n-1। ओके, यहाँ पे देखो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए थी तो ऑफसेट 1। अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए होगी तो मुझे ऊपर के 2 हटाना पड़ेगा, मतलब ऑफसेट 2, ठीक। सो मुझे अगर nth सैलरी चाहिए तो n-1 ऑफसेट करना पड़ेगा, ठीक। सो इस कोड में क्या चेंज करना है, ऑफसेट 1 की जगह ऑफसेट n-1, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना nth सैलरी। ओके, अभी सेम गोज दूसरे कोड को चेंज करके देखते हैं। ओके ओके, अभी ये देखो, जो मेरा सेकंड वाला कोड है, ओके, जिसमें सब क्वेरी यूज करा था, उसमें देखो ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जो नंबर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक। इसका क्या सिंपल फंडा था, पहले जो मैक्स सैलरी है वो लो और बची हुई सैलरी में से उसको क्या करो, कंपेयर करो और उससे छोटी सैलरी लो, मतलब उसमें से मैक्स सैलरी चलेगी। अभी जो बची हुई जो टेबल है उसमें से जो मैक्स होगा वो मेरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगा, ठीक। बट अगर मुझे nth सैलरी चाहिए तो मुझे ये प्रोसेस n टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, ठीक। मतलब अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो मुझे सबसे जो फर्स्ट सैलरी है उसको निकालना पड़ेगा, देन जो दूसरा टेबल बचेगा उसमें से भी एक सैलरी हटानी पड़ेगी, देन मेरा थर्ड हाईएस्ट सैलरी आएगा, ठीक है। मतलब मुझे इस सब क्वेरी के अंदर भी एक सब क्वेरी निकालनी पड़ेगी, ठीक। मतलब ये nth अगर चाहिए तो इस पर मुझे nth सब क्वेरीज निकालनी पड़ेगी, ठीक। इसमें मतलब मैं कुछ n-1 फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। ओके, सो सेकंड वाला कोड अपन nth सैलरी के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी थर्ड वाला कोड देखो, इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या फंडा है अपना, अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स सैलरी को इसमें से ले रहे हैं, ठीक। सो फॉर एग्जांपल इस टेबल को मैं यहाँ पे लेता हूँ और लेट से C80 ये डाल देता हूँ। ओके, तो मैं क्या कर रहा, इसमें से मैक्स सैलरी को ले रहा हूँ। ओके, बट अगर मैं इसको एज अ मैक्स सैलरी ना लेते हुए सिर्फ सैलरी लेता हूँ और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ, ठीक। सो ये देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करता हूँ और लेट से इस कोड को सेपरेटली समझते कि कैसे काम करेगा फॉर एन एस सैलरी। ओके, बट उससे पहले फोर्थ वाला कोड देखते वो कैसे काम करेगा, ठीक। तो ये देखो, ये मेरा फोर्थ वाला कोड है, ओके, जिसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए थी। बट अगर मुझे nth सैलरी चाहिए तो कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक। ये देखो, 1 मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो अगर मैं n-1 लिखता हूँ तो मुझे nth हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी, ठीक। यहाँ से समझ में आ जाता है अपने को। ओके, ठीक, ये समझ में। ओके, यहाँ पे पिछले इसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। 40 के लिए कितनी वैल्यूज आएगी, देखो 50, 80 और 60। सो 50 भूल गया था मैं, जिसकी वैल्यू है 30, ठीक। तो यहाँ से समझ सकते हैं, देखो 1 मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी, 2 मतलब थर्ड हाईएस्ट सैलरी, 3 मतलब फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, ठीक। और nth हाईएस्ट सैलरी मतलब n-1, ठीक है, जिसका अकाउंट n-1 आएगा। ओके, दैट्स वाई n-1। ओके, ये समझ गया फोर्थ वर्ड। अभी थर्ड वाला एक्सप्लेन करते इन डेप्थ। ओके, सो ओके, अभी देखो, ये मेरे पास नेम और सैलरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, इनमें से सैलरी को फर्स्ट ऑफ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक। सो कोड, ठीक, सिलेक्ट, और मुझे क्या चाहिए, nth हाईएस्ट सैलरी चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सैलरी है उनको सॉर्ट करता हूँ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। सो ये देखो, फर्स्ट ऑल कोड ये लिखते, ओके, सिलेक्ट, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करेंगे, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम EMP टेबल, और इसको कैसे करेंगे, ऑर्डर्ड बाय, ठीक, ऑर्डर्ड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अभी देखो ये आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, अगर इसको मैं सैलरी के हिसाब से
ये करता हूँ तो देखो ये 60, देन 50, देन 40, 30, 20 एंड 10। 60 के लिए डी, 50 के लिए बी, 40 के लिए ई, 30 के लिए ए, 20 के लिए एफ। ओके, ये मेरे पास डाटा है। ओके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मुझे चाहिए nth हाईएस्ट सैलरी। ओके, तो मैं एक रिवर्स टेक्निक यूज करूंगा कि nth हाईएस्ट सैलरी पूछे ना, फॉर एग्जांपल, तो अभी मैं रिवर्स टेक्निक यूज करूंगा। ठीक है, nth हाईएस्ट सैलरी पूछे तो मैं एक काम करता हूँ, बची हुई जो सैलरी उसमें डिडक्ट कर देता हूँ। मतलब लेट्स से मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी पूछी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड हाईएस्ट सैलरी के ऊपर जो सैलरी है उनको मैं इसमें लेता हूँ और इनमें से उसको कट कर देता हूँ। ठीक है, सो थर्ड हाईएस्ट सैलरी है तो ऊपर की दो सैलरी लो, ठीक है, विच इज 50, 60 एंड 40। ठीक है, सो ये दो सैलरी को लूंगा मैं। ठीक है, मतलब ऊपर की दो सैलरीज को लिया और बाकी की सैलरीज को मैंने हटा दिया। ठीक है, सो लिमिट कर दिया मैंने n-1 को। ओके, लिमिट अप टू n-1, ऊपर से नीचे तक n-1 तक लिमिट कर दो। ठीक, तो मेरे पास दो रोज आ गए। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस जो मेरा डाटा है इसको इसमें से डिडक्ट कर देता हूँ। मतलब मैं वही डाटा रखूंगा जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो ये देखो A30 इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो रखो। ओके, अभी देखो B50 इसमें प्रेजेंट है, हाँ, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, अभी देखो C10 इसमें क्या, नहीं है। D60 इसमें क्या, हाँ, इसको मत लो। ओके, E40 इसमें क्या, नहीं। F20 नहीं। ठीक, तो मेरा डाटा बचा कौन सा, मतलब यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या किया, नॉट इन का यूज किया। मतलब इसमें से वो डाटा लो विच इज नॉट इन दिस डाटा। ओके, ये समझ में। तो इसमें से बचा डाटा क्या है, ये बचा है मेरा डाटा A30, C10, E40, F20, ये डाटा बचा है। ठीक, उसको क्या करो, अभी सॉर्ट करो इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज E40, A30, F20 एंड C10, और इसमें से ये वाला डाटा मुझे शो कर दो विच इज थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ठीक, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी क्या है 60, सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है 50 एंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या है 40, जो मेरा आंसर। ठीक, ये आंसर मेरा आ चुका है, ये समझ में। सो इसका भी कोड देखते हैं। तो सिलेक्ट सैलरी फॉर एम्प्लॉय टेबल ऑर्डर्ड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो ये था उसमें से क्या करो, लिमिट कर दो अप टिल n-1। सो लिमिट अप टू n-1, मतलब ये डाटा मेरा आ गया। ठीक है, जो थर्ड सैलरी पूछे उससे ऊपर जो सैलरी है उनको लो और इस मेन सैलरी में से उनको सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक, सो ये आ गई मेरी मेन सैलरी। ओके, सो इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ। अभी ऊपर एक कोड लगाओ। ठीक, तो सिलेक्ट लेट्स से नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी नॉट इन दिस। ठीक, सैलरी इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मेरे पास डाटा क्या आ जाएगा, ये डाटा आ जाएगा। ठीक, ये समझ में। ये मुझे ऊपर की सैलरी दे रहा है और मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय टेबल में से वो सैलरी को लो जो इसमें प्रेजेंट नहीं। ठीक, तो मेरे पास डाटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसमें क्या किया मैंने, सॉर्ट किया उसको। ओके, सो उसके ऊपर अगेन ऑर्डर्ड बाय सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बट इसमें से भी क्या चाहिए, ऊपर वाला चाहिए। सो लिमिट 1। ठीक है, लिमिट 1 मतलब एक ही रो को मुझे शो करो। ओके, ये है मेरा पूरा का पूरा ऑफ nth हाईएस्ट सैलरी। अभी इसको चला के देखते हैं। ठीक, ओके, सो ये अपना टेबल है। अभी क्या करो, अभी क्या करो, ये जो डाटा है इसको सॉर्ट करो और उसमें से लिमिट n-1 को लो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट
ओके, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय, उसको क्या करो, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अभी देखो ये सैलरी आ गई इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, बट मैंने क्या बोला था, ये देखो n-1 सैलरी को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिडक्ट करना है, बट यहाँ पे देखो ये सैलरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट सैलरी। अगर ये सैलरी रिपीट होगी तो फायदा ही नहीं है n-1 करने का, ठीक। अगर मैं n-1 करता हूँ तो ये सैलरी आ जाएगी, ठीक। बट मुझे क्या चाहिए थी, ये सैलरी, ठीक। इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, सो डिस्टिंक्ट, ओके, अभी देखो डिस्टिंक्ट आ जाएगा। ओके, अभी इसमें से लगाओ n-1 जो है वो। ओके, सो लिमिट n-1, मतलब मुझे n-1 जो सैलरी है वही ऊपर की सैलरी शो करके दो, ठीक। लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3, तो मुझे क्या आएगा, ये ऊपर की दो सैलरी आएगी। अभी देखो, ठीक, सॉरी, ये 3 ऊपर की सैलरी आएगी। ओके, ये देखो ये सैलरी आ गई मेरी। ओके, तो मुझे कौन सी सैलरी आएगी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। ओके, सो लेट्स से फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकाल के देखते। ओके, ये हो गया। ओके, और इसके ऊपर मुझे सैलरी आएगी, और ये सैलरी जो है, ये सैलरी जो है वो मुझे इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नॉट इन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब इसमें से वो डाटा चूज करके दो जो सैलरी इसमें ना हो, ठीक। सो ऊपर आओ। ओके, अभी देखो सिलेक्ट नेम, और लेट से आईडी भी लेता हूं यहाँ पे, आईडी नेम कॉमा सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, वेयर सैलरी नॉट इन दिस। ओके, सो ये, ओके, वो सैलरी रिटर्न करके दो जो इसमें ना हो। ओके, अभी इसको रन करता हूं, तो ये देखो वो सैलरी आ गई जो उसमें प्रेजेंट नहीं थी। ओके, और अभी क्या है, सैलरी ऑर्डर्ड में नहीं है, तो क्या करो, ऑर्डर्ड लगा दो। सो ऑर्डर्ड बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, और उसमें क्या चाहिए, ऊपर वाली सैलरी चाहिए। सो लिमिट 1। ओके, सो ये देखो ये क्या है, मेरी फोर्थ हाईएस्ट सैलरी है। ओके, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाती है, विच इज दिस। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो मुझे फोर्थ हाईएस्ट सैलरी मिल जाती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 4th डालता हूँ तो 5th हाईएस्ट सैलरी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 6 तो देखो, ठीक, मुझे कोई सैलरी रिटर्न होगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेवंथ हाईएस्ट सैलरी करके कोई सैलरी है ही नहीं इसमें। ओके, ये समझ में आया, ये था अपना कोड nth हाईएस्ट सैलरी के लिए, ठीक। सो यहाँ पे मुझे n-1 रिटर्न करना होगा। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे बोलेगा कि n क्या है, ठीक, ये समझ में आया nth हाईएस्ट सैलरी के लिए। ओके, सो ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जो इंटरव्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन।